हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 16 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए फिर आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को शुरू करते एक मोटिवेशन कोट से। बिलीव यू कैन एंड यू आर हाफ वे देयर। अगर आप खुद पर विश्वास करेंगे ना, तो जो भी आपकी मंजिल है ना, आप समझ लीजिए कि आप उसके आधे रास्ते तक पहुंच गए हैं। क्योंकि किसी भी मंजिल को या किसी भी ड्रीम को पूरा करने के लिए हमें पहले खुद पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। तभी हम उस काम को कर पाएंगे और उसके लिए हार्ड वर्क भी कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट एशियन कंट्री टू लीगलाइज कैनबिस फॉर मेडिसिनल यूज़। यानी मेडिसिनल यूज़ के लिए जो कैनबिस है यानी भांग है ना, उसको वैध बनाने वाला पहला एशियन कंट्री कौन सा बन गया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? करेक्ट आंसर इज थाईलैंड। तो थाईलैंड बन गया है पहला एशियन कंट्री। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है, फर्स्ट एशियन कंट्री जिसने भांग को जो है वो लीगलाइज किया है कि आप उसको मेडिसिनल यूज़ में ले सकती हैं। तो नाउ इन थाईलैंड इट इज़ नो लॉन्गर अ क्राइम टू ग्रो एंड ट्रेड marijuana and hemp products or use parts of the plant to treat illness, but the recreational use of the drug still remains illegal। मतलब अगर आप इसको जो है वो इलाज के लिए यूज़ करते हो तो वो कोई इलीगल नहीं होगा, वो कोई क्राइम नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको एज अ ड्रग या एज अ आप कह लीजिए मनोरंजन के लिए यूज़ करते हो तो वो अभी भी यहाँ पर क्या है, इलीगल ही है। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। थाईलैंड के एक तरीके से ऐतिहासिक 2018 औषधीय भांग के वैधीकरण के बाद ये जो बदलाव है वो अब आया है। तो इसको जो है वो अब जाके मेडिसिनल यूज़ के लिए इसको लीगलाइज किया गया है। बात कर लेते हैं फ्रेंड्स थाईलैंड की। तो थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक, करेंसी है थाई बेहत, प्राइम मिनिस्टर हैं प्रायुत चान हो चा, और यहाँ पे किंग है महा वाजिरो लॉन्गकॉर्न। और यहाँ पे आप देख सकते हैं थाईलैंड की लोकेशन इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ साइड में क्या है, साउथ चाइना सी है और इधर है बे ऑफ बंगाल। तो हमको ये भी ध्यान रखना है। बात करते हैं फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है हमारा, यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द प्रपोजल फॉर द साइनिंग ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड डैश ऑन अ वे फाइंडिंग एप्लीकेशन। तो जो यूनियन कैबिनेट है ना, उन्होंने वे फाइंडिंग एप्लीकेशन पर इंडिया और किसके बीच में एक समझौते पर हस्ताक्षर को मंजूरी दे दी है। तो ये जो एग्रीमेंट हुआ है वो इंडिया और यूनाइटेड नेशन के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है। अब देखो, ये जो वे फाइंडिंग एप्लीकेशन है ना, ये एक जीपीएस बेस्ड एप्लीकेशन है जिसको यूज़ किया जाएगा फॉर नेविगेशनल पर्पस इन द पैलेस्टीन नेशंस यूएन ऑफिस एट जेनेवा। और अगर हम बात करते हैं इस एप्लीकेशन को डेवलप किसने किया है, तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स यानी C.DOT के द्वारा ये जो एप्लीकेशन है इसको डेवलप किया गया है। तो आपको सिंपली याद रखिएगा कि यूनाइटेड नेशंस और इंडिया के बीच में इसको लेके एग्रीमेंट साइन किया गया है। बात करते हैं फ्रेंड्स यूनाइटेड नेशन की। तो यूनाइटेड नेशन की जो स्थापना हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरस, जिसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन पर्पस होता है टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए ही इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विच कंट्री हैज़ होस्टेड द 8th ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ यंग पार्लियामेंट्रीज। तो कौन से देश ने युवा सांसदों के 8वें ग्लोबल कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की है? राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इजिप्ट। तो इसकी मेज़बानी कौन से देश ने करी है? तो इजिप्ट यानी मिस्र ने इसकी मेज़बानी करी है। ये 2 दिन का कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसको जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया गया हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के द्वारा। इसमें ध्यान रखेंगे कि इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया है। तो नागालैंड की फर्स्ट वुमेन इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू राज्यसभा, यानी राज्यसभा में नागालैंड की जो फर्स्ट वुमेन इलेक्ट हुई हैं एज अ मेंबर के तौर पर,
एस फांगोंग कोन्याक, उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। तो कोई भी कॉन्फ्रेंस होती है फ्रेंड्स, दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ पे हो रही है, यानी कौन सी कंट्री उसे होस्ट करेगी, और इंडिया की तरफ से उसमें कौन इंडिया को रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी हमें याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द एग्रीमेंट साइन अमंग द डैश मेंबर स्टेट्स। तो यूनियन कैबिनेट ने देखिए अभी जो एक एग्रीमेंट को अप्रूवल दिया है वो एससीओ मेंबर्स के जो बीच में इस ये जो एग्रीमेंट है वो साइन किया गया है। अब ये एग्रीमेंट किस चीज़ को लेके है, तो कुछ एरियाज़ हैं उनको मजबूत करने के लिए, से इन द फील्ड ऑफ वर्क विद यूथ एंड पब्लिक यूथ ऑर्गेनाइजेशंस इम्प्लीमेंटिंग स्टेट यूथ पॉलिसी। तो मतलब राज्य युवा नीति को लागू करने वाले जो युवा और सार्वजनिक युवा संगठन हो गए जितने भी, उनके साथ काम के क्षेत्र में सहयोग को और भी मजबूत करने के लिए जो है ये एग्रीमेंट साइन किया गया है। तो किसके मेंबर्स के बीच में हुआ है, एससीओ के। तो अब एससीओ की बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे शंघाई पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना 15 जून 2001 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है और इसके सेक्रेटरी जनरल हैं जांग मिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which ministry has launched project information and management module of single window clearance system। तो SWCS ये जो प्रोजेक्ट है इसे कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ कोल्स एंड माइंस ने जो है वो इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। अब देखिए ये जो प्रोजेक्ट है ना, ये क्या काम करेगा, जो कोयल माइंस होती हैं उनके ऑपरेशन के लिए अलग अलग जो वेरियस क्लियरेंस या अलग अलग मंजूरी है उनको प्राप्त करने के लिए एक मंच को तैयार करेगा। इसके माध्यम से अब प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट कैन अप्लाई फॉर रिक्वेस्ट क्लियरेंस विद अ सिंगल रजिस्ट्रेशन इंटरफेस। यानी अगर कोई भी देखिए मंजूरी के लिए आवेदन करता है तो वो यहाँ पे एक सिंगल रजिस्ट्रेशन इंटरफेस के साथ में उसका आवेदन कर सकता है। तो इसी को ही मिनिस्ट्री ऑफ कोल्स एंड माइंस ने शुरू किया है। बात करते हैं फ्रेंड्स, ये मिनिस्ट्री किसके पास है, तो सिंपली आपको ध्यान रखना है प्रहलाद जोशी के पास ये मिनिस्ट्री है। और देखिए अभी रिसेंटली हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा 2 महीने का एक कैंपेन शुरू किया गया, हर घर दस्तक कैंपेन 2.0। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने सागरमाला यंग प्रोफेशनल स्कीम को शुरू किया है। तो ये आपको कुछ एडिशनल बातें भी साथ ही साथ में हम लेके चलते हैं ताकि क्वेश्चन से रिलेटेड सारी चीज़ें हमारी क्लियर होती रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा है, हु अमंग द फॉलोइंग इनॉग्रेटेड क्रांति गाथा। तो जो क्रांति गाथा है इसे किसने इनॉग्रेट किया है? राइट आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्रांति गाथा का उद्घाटन किया है। इट इज़ अ न्यूली क्रिएटेड गैलरी ऑफ इंडियन रेवोल्यूशनरीज इनसाइड द अंडरग्राउंड ब्रिटिश एरा बंकर एट राजभवन इन मुंबई। तो देखिए क्रांति गाथा जो है ना वो एक गैलरी है। तो मुंबई में जो राजभवन है ना उसमें अंडरग्राउंड जो ब्रिटिश एरा बंकर है वहाँ पे इंडियन रेवोल्यूशनरी की एक नई क्रिएटेड गैलरी है। और ये जो बंकर था ना ब्रिटिश एरा बंकर, इसको डिस्कवर किया गया था राजभवन के नीचे कब, 2016 में। तो इसी जो ये गैलरी है ना इसको इनॉग्रेट किसने किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम विच रेलवे स्टेशन द फर्स्ट ट्रेन अंडर द इंडियन रेलवे भारत गौरव स्कीम वॉज फ्लैग्ड ऑफ। तो भारतीय रेलवे की जो भारत गौरव योजना है इसके तहत पहली ट्रेन को किस रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है? तो इसे फ्लैग्ड ऑफ किया गया है कहाँ से? कोयम्बटूर से। ठीक है, और ये किसके तहत है? भारत गौरव स्कीम के तहत इसको शुरू किया गया है। इसको नॉर्थ रेलवे स्टेशन कोयम्बटूर से डिपार्चर किया गया इन तमिलनाडु
फॉर साईनगर शिरडी इन महाराष्ट्र। इसको ऑपरेट किया जाएगा, एक प्राइवेट ऑपरेटर है साउथ स्टार रेल के द्वारा। जो थीम बेस्ड भारत गौरव ट्रेन है ना, इनकी जो है वो इनकी अनाउंसमेंट कर दी गई थी नवंबर 2021 में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, यानी इसकी उद्देश्य क्या था इसको शुरू करने का, टू शो केस इंडियाज़ रिच कल्चर हेरिटेज। तो भारत का जो रिच कल्चर हेरिटेज है उसको प्रदर्शित करने के उद्देश्य से नवंबर 2021 में भारत गौरव ट्रेन्स की घोषणा कर दी गई थी। और पहली ट्रेन शुरू हुई है जो कि कहाँ से फ्लैग्ड ऑफ हुई है, कोयम्बटूर से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन विच सिटी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इज़ गोइंग टू चेयर द फर्स्ट एवर नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीट ऑन जून 16 एंड 17। तो देखिए आज और कल यानी 2 दिन ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है चीफ सेक्रेटरीट की, इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, मोदी जी करेंगे। लेकिन कौन से शहर में कॉन्फ्रेंस होगी, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा धर्मशाला। और धर्मशाला किसकी कैपिटल है, हिमाचल प्रदेश की। तो यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। इसका मेन उद्देश्य ये है कि सेंटर और जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, उनके बीच में जो पार्टनरशिप है उसको और भी ज़्यादा मजबूत करना। 3 थीम्स को यहाँ पे चूज़ किया गया है फॉर डिटेल डिस्कशंस एट द कॉन्फ्रेंस। फर्स्ट इज़ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, सेकंड अर्बन गवर्नेंस और थर्ड है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। यानी इसके ऊपर, इन तीनों चीज़ों के ऊपर डिटेल्स में यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं तो अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इनॉग्रेट किया दी हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। कहाँ पे, अहमदाबाद गुजरात में। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वर्ल्ड का पहला नैनो यूरिया लिक्विड प्लांट का भी उद्घाटन किया है गुजरात के कलोल में। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इज़ गोइंग टू रिलीज बेनिफिट्स अंडर द पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम। तो ये भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ही रिलीज़ किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ सेट अ न्यू जावलिन नेशनल रिकॉर्ड ऑफ 89.30 मीटर एट पावो नूर्मी गेम्स इन फिनलैंड। तो फिनलैंड्स में देखिए पावो नूर्मी गेम्स में 89.30 मीटर का जो नया जावलिन नेशनल रिकॉर्ड है वो किसने बनाया है, आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स नीरज चोपड़ा। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि नीरज चोपड़ा का जो संबंध है फ्रेंड्स वो जावलिन थ्रो से है। और इनका जो पहला रिकॉर्ड था वो पटियाला में 88.07 मीटर का था, नेशनल रिकॉर्ड। और इसी को ही इन्होंने अभी ब्रेक किया है। फिनलैंड में इन्होंने एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है, 89.30 मीटर की थ्रो की है इन्होंने। अगर हम टोक्यो ओलंपिक्स में बात करते हैं तो फ्रेंड्स इन्होंने कौन सा मेडल जीता था, गोल्ड मेडल जीता था, जिसमें थ्रो कितना हुआ था, 87.58 मीटर का। अब ये जो चैंपियनशिप है ना पावो नूर्मी गेम्स इसमें फिनलैंड के ओलिवर हिलैंडर ने गोल्ड मेडल जीता है और उनकी थ्रो कितनी है, 89.83 मीटर। तो गोल्ड मेडल किसने जीता करिए पूछेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा फिनलैंड के ओलिवर हिलैंडर ने। और नेशनल रिकॉर्ड, क्योंकि नेशनल रिकॉर्ड हम अपने इंडिया से ही बात करेंगे, तो वो किसने बनाया है, नीरज चोपड़ा ने एक नया नेशनल रिकॉर्ड सेट किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु हैज़ ब्रोकन नेशनल रिकॉर्ड इन मेंस ट्रिपल जंप एट द ऑनगोइंग नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक्स मीट इन चेन्नई। तो चेन्नई में देखिए जो अभी नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक्स मीट चल रही है उसमें मेंस की ट्रिपल जंप में नेशनल रिकॉर्ड किसने ब्रेक किया है, तो इनका नाम है प्रवीण चित्रवेल। तो प्रवीण चित्रवेल ने एक नया नेशनल रिकॉर्ड क्रिएट किया है। तो उनका अगर आप देखें तो जंप में कितना है, 17.18 मीटर। ये जो प्रीवियस रिकॉर्ड था वो लखनऊ में 2014 में बनाया था पंजाब के अरपिंदर सिंह ने, और इनका कितना था जंप, 17.17 मीटर। और नया रिकॉर्ड कितना क्रिएट किया है, तो तमिलनाडु के हैं ये जंपर प्रवीण चित्रवेल 17.18 मीटर के साथ में। इस एफर्ट के साथ प्रवीण चित्रवेल ने क्वालिफाई कर लिया है अपकमिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप्स इन ओरेगोन के लिए। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अभी देखिए यहाँ पे हमें मेंस की बात हुई है। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि वुमेंस में भी ट्रिपल जंप में नेशनल रिकॉर्ड अभी ब्रोक किया है कर्नाटक की ऐश्वर्या बाबू ने। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा। अगर मेंस में पूछेंगे तो तमिलनाडु के हैं प्रवीण चित्रवेल, और अगर वुमेंस के ट्रिपल जंप में पूछेंगे तो ऐश्वर्या बाबू।
अवनी लेखारा ने गोल्ड मेडल जीता है R8 वुमेंस की 50 मीटर 3PSH1 इवेंट में, जो कि अभी चल रही है वर्ल्ड कप पैरा शूटिंग गेम्स जो चल रही हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स जो अभी अजरबैजान ग्रैंड प्रिक्स हुई है वो किसने जीती है? रेड बुल के रेसर मैक्स वर्स्टैपिन ने। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए रिवाइज कर लेते हैं कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ बिकम इंडिया सेकेंड बिगेस्ट सप्लायर ऑफ ऑयल बिहाइंड इराक। तो इराक देश के बाद अब दूसरा जो सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है वो कौन सा देश बन गया है? रशिया। तो रशिया ने इसमें अब सऊदी अरेबिया को जो है वो पीछे छोड़कर आगे निकल गया है। सेकेंड है द नेवीज ऑफ इंडिया एंड डैश, जिनके बीच में कॉर्पोरेट एक्सरसाइज शुरू हुई अंडमान सी और मलक्का स्ट्रेट में। तो ये कौन सा देश है? आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इंडोनेशिया। नेक्स्ट है कौन सा देश जो है वो सिगरेट के ऊपर मतलब एवरी सिगरेट पर जो प्रिंटेड वार्निंग है इसे लागू करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो ऐसा करने वाला पहला देश कौन सा बना है? कनाडा। नेक्स्ट है विच कंट्रीज फॉरेन मिनिस्टर इज ऑन ऑफिशियल विजिट टू इंडिया टू बूस्ट बायलैटरल कोऑपरेशन। द राइट आंसर इज स्पेन। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग हैव लॉन्च्ड द स्टार्टअप फॉर रेलवेज टू लेवरेज इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज डेवलप्ड बाय इंडियन स्टार्टअप्स। तो स्टार्टअप्स फॉर रेलवेज जो लॉन्च किया है ये अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया है। इनके पास में कौन सी मिनिस्ट्री है? तो इनके पास में है रेलवे मिनिस्ट्री। नेक्स्ट है कौन से स्कीम को अप्रूवल दिया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ यूथ इन आर्म्ड फोर्सेस। तो इसके लिए जो स्कीम शुरू की गई है उसका नाम रखा गया है अग्निपथ। नेक्स्ट है विच टेलीकॉम कंपनी हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट मल्टीप्लेक्स इन मेटावर्स। तो मेटावर्स में भारत का जो पहला मल्टीप्लेक्स लॉन्च किया है ये कौन से टेलीकॉम कंपनी ने किया है? भारती एयरटेल लिमिटेड ने। नेक्स्ट है कौन सी यूनिवर्सिटी ने इन्फोसिस के साथ पार्टनरशिप करी है टू ऑफर फ्री डिजिटल एंड लाइफ स्किल कोर्सेज। यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। एज पर द NASTA रिपोर्ट विच यूनियन टेरिटरी हैज टॉप्ड अमंग द यूटीज ऑफ इंडिया इन ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी। तो टॉप पोजीशन पर कौन सा यूटी है? राइट आंसर इज जम्मू कश्मीर। कौन से स्टेट की गवर्नमेंट ने फ्रूट सॉफ्टवेयर शुरू किया है फार्मर स्कीम्स के लिए? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटका। फ्रूट की फुल फॉर्म अगर आपको याद हो तो क्या थी? फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो पूछ सकते हैं, देखिए कोई सा भी इसमें से कोई लेटर के बारे में पूछ लेंगे तो इसलिए ध्यान रखिएगा फुल फॉर्म भी। अगला क्वेश्चन है विच क्रिकेटर हैज सरपास्ड फॉर्मर इंडियन बैटर सुनील गावस्कर टेस्ट क्रिकेट रिकॉर्ड ऑफ 10,122 रन्स। तो सुनील गावस्कर जी के टेस्ट क्रिकेट रिकॉर्ड को पीछे अब किसने छोड़ दिया है? जो रूट ने छोड़ दिया है। इनका जो स्कोर इन्होंने कर लिया है वो इन्होंने कर लिया है 10,191। तो सुनील गावस्कर जी के स्कोर को पीछे छोड़कर ये आगे निकल गए हैं। इस अगर हम लिस्ट में बात करेंगे कि टॉप पोजीशन पर कौन है तो वो हैं सचिन तेंदुलकर। इनके रन्स कितने हैं? 15,921 रन्स। नेक्स्ट है हु क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई फॉर द प्रो सर्किट वर्ल्ड स्नूकर फ्रॉम द क्यू स्कूल क्वालिफाइंग चैम्पियनशिप इन 2022। द राइट आंसर इज हिमांशु जैन। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज हम कवर करेंगे कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को। चलिए देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी नाटो, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो आज हम इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स की बात करेंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं नाटो की। तो इसकी फुल फॉर्म बहुत ज़रूरी है याद रखना। और इसका जो हेडक्वार्टर है ना ये कहाँ पे है? ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। नाटो की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स ये भी हमें ध्यान रखना है 4 अप्रैल 1949 को। इसकी मेंबर कंट्रीज़ कितनी है? 30 हैं इसकी मेंबर कंट्रीज़। और सेक्रेटरी जनरल जो है इनका नाम है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। ये जो है वो नाटो के सेक्रेटरी जनरल हैं। नेक्स्ट हमारा देखो क्वेश्चन है वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ। तो यूनिसेफ की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड
और इसका जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है, न्यूयॉर्क यूएसए में। अब यूनिसेफ की बात करते हैं फ्रेंड्स। इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 को। यूनिसेफ की जो प्रेसिडेंट है इनका नाम क्या है, तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, इनका नाम है कैथरीन एम रसेल। ये है यूनिसेफ की इस टाइम पे प्रेसिडेंट। नेक्स्ट है वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो वर्ल्ड फूड यानी विश्व खाद्य कार्यक्रम का जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है, रोम इटली में। अब बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई, तो 19 दिसंबर 1961 को इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई है। और इसकी जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो ध्यान रखिएगा कौन सी है, यूनाइटेड नेशन इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है, आंसर हो जाएगा लॉसेन स्विट्ज़रलैंड में। इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स, अगर पूछा जाए तो 23 जून 1894 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसमें इस टाइम पे जो इसके प्रेसिडेंट हैं उनका नाम क्या है, थॉमस बैग जो है वो इसके वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। अब इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं उनका नाम है टेड्रोस एडनोम। ये फिर से अपॉइंट हुए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। WHO में जो मेंबर कंट्रीज़ हैं वो कितनी है, 194। तो देखिए ऑर्गेनाइजेशन से ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछ लेती हैं, इसलिए हमें इनके बारे में ध्यान रखना है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पे है, तो राइट आंसर है दुबई UAE में। इसकी स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को। बात करती हैं अगर प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट कौन है, तो ग्रेग बार्कले प्रेसिडेंट है। ये न्यूजीलैंड देश से बिलोंग करते हैं। और इसके CEO का नाम क्या है, जियोफ एर्लाडिस जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के CEO हैं। तो ये सभी हमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी ध्यान रखनी हैं। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। कल मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था पहला कि जो कैमल प्रोटेक्शन लॉ है ये कौन सी गवर्नमेंट ने जो है वो इसको जारी किया है, तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। सेकंड क्वेश्चन था कि जो रियल टाइम ट्रांजेक्शन हुआ है 2022 में, इसमें देखिए टॉप पोजीशन रही है इंडिया की। थोड़े से आप लोग आंसर्स में कंफ्यूज हुए हैं, कुछ स्टूडेंट्स, कुछ ने चाइना लगाया है। चाइना नहीं है, चाइना सेकंड नंबर पे है, फर्स्ट प्लेस पे जो है वो इंडिया है, तो इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। तो आज के हमारे कमेंट है मनोज सेठी एंड अभिषेक सिंह। थैंक यू सो मच गाइस कि आप सभी लोग कमेंट करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए फिर आज के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज़ 36th एडिशन ऑफ इंटरनेशनल जूलॉजिकल कांग्रेस ऑर्गेनाइज्ड। तो जो इंटरनेशनल जूलॉजिकल कांग्रेस का 36th एडिशन हुआ ये कहाँ पे आयोजित किया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है GST काउंसिल की जो 46 नंबर की मीटिंग हुई इसकी अध्यक्षता किसने करी। अच्छा GST से थोड़ा सा आप लोग मुझे बताइएगा कि GST को लागू करने वाली पहली कंट्री कौन सी थी, और साथ ही साथ में कि इंडिया में GST जो है वो सबसे पहली बार कब लागू हुआ। तो इनके आंसर्स भी अगर आप बताएंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी आज की वीडियो फुलफिल पूरी कंप्लीट हो जाती है, जिसमें हमने ओवरऑल सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है, जिससे आपको एक ही वीडियो में कई सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।